गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 9/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा इको पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली के कोलंबी कला में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क को 51,000 टन ई कचरे के प्रसंस्करण के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र स्विट्जरलैंड के जिनीवा में आयोजित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की वार्षिक बैठक है जो विश्व कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फाइनल जीता है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव, जैक ड्रेपर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविक। इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फाइनल जीता है। इस बार का फ्रेंच ओपन फाइनल अभी तक हुए जितने भी फ्रेंच ओपन फाइनल हैं उसमें सबसे लंबा वाला फाइनल था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को प्रख्यापित किया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को प्रख्यापित किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इसे विनियम को अधिसूचित किया तथा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्तगाली को संघ शासित प्रदेश के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्त वर्ष 2025 में सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है? कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2025 में $19.6 बिलियन के साथ सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है। कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2025 में $6.62 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंध विभाग ने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश के में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महाराष्ट्र और कर्नाटक का योगदान 51% रहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, चेतन भगत, सारा जोसेफ। इसका सही जवाब है सारा जोसेफ। सारा जोसेफ को 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रतिभा रे द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए नकद की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक मूर्ति शामिल है। पुरस्कार समारोह केरल के कोझिकोड में केपी केशव वेनर हॉल में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बच्चे का उपनाम उसके जन्म प्रमाण पत्र पर बदला जा सकता है जहां मां पुनः विवाह करती है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात। इसका सही जवाब है कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि यदि मां ने दोबारा विवाह कर लिया है तो बच्चे का उपनाम उसके जन्म प्रमाण पत्र पर बदला जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की है? कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना हाल ही में की है। इस अभयारण्य का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के लिए आवासों की रक्षा करना और क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने UEFA
नेशन लीग जीती है? स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही जवाब है पुर्तगाल। हाल ही में पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर यूईएफए नेशन लीग जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निकोलस पुरन निम्नलिखित में से किस टीम से क्रिकेट खेलते हैं? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। हाल ही में संन्यास लेने वाले निकोलस पुरन वेस्ट इंडीज की ओर से क्रिकेट खेलते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।